नमस्कार दोस्तों, लैकेसिस एक बेसिकली स्नेक वेनम से बनी हुई दवा है जो कि बहुत ही एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। अर्थात मल्टीपल सिम्टम और मल्टीपल प्रॉब्लम्स में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो 5 ऐसे लक्षणों की बात करेंगे जिनको समझ के आप बहुत सारी बीमारियों में इससे बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू है, वीडियो इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जरूरतमंदों को शेयर कर दें। दोस्तों, लैकेसिस चूंकि एक स्नेक वेनम सांप के जहर या पॉइजन से बनी दवा है, पोटेंटाइज करके इसकी ड्रग प्रूविंग की गई है। तो जो बेसिक नेचर एक सांप के कैरेक्टर का होता है वो इस दवा में भी बना रह गया है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं जो कि आपको स्नेक में मिलेंगे और वही सिम्टम मिलते जुलते हुए जो कि आप ऑब्जर्व करेंगे तो पेशेंट में भी आपको मिल जाएंगे। बट बिफोर दैट इसकी थेरेप्यूटिक्स में बेसिकली आपको बता देता हूं कि कहां कहां आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में आपको अक्सर ये दवा देनी पड़ सकती है। बट इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बीमारियां ऐसी मिलेंगी जहां पर अभी हम लोग जिन लक्षणों की चर्चा करने वाले हैं वो लक्षण अगर मिलेंगे तो आप उन्हें प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, भले आज हम लोग उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले दोस्तों, अस्थमैटिक पेशेंट जिनको रात में बहुत दिक्कत बढ़ जाती है अस्थमा की, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होती है ये दवा। दूसरी, माइग्रेन की दोस्तों, स्पेशली लेफ्ट साइडेड माइग्रेन अगर किसी को है, बाएं साइड में लेफ्ट साइड में अगर किसी को दर्द बना रहता है सर में, तो बहुत अच्छी दवा काम करती है। नेक्स्ट दोस्तों, स्लीपलेसनेस, अगर किसी को नींद नहीं आती है तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। क्लाइमेट्रिक पीरियड, ऐसी माताएं बहनें जो 40 to 45 के आसपास हैं जिनका पीरियड बंद होने वाला है और बहुत सारे क्लाइमेट्रिक चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग होता है, पेशेंट को गुस्सा आता है, पेशेंट रोने लगता है, हाथ पैर में जलन होती है, पेड़ों में दर्द होता है या पूरे बॉडी में झुंझुनाहट या सनसनाहट, ये क्लाइमेट्रिक सिम्टम है जो कि जब आपके पीरियड स्विच हो रहे होते हैं, बंद होने के समय आ जाता है, लगभग 40 to 45, किसी में पहले किसी में बाद, तो ये उस समय आपको सिम्टम फील होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ओवरीज में गांठ मिल जाती है, जी हाँ, लेफ्ट ओवरी में स्पेशली अगर आपको गांठ मिलती है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। लेफ्ट साइड की किसी भी समस्या में, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो या आपके ओवरी में दर्द हो या लेफ्ट साइडेड फेफड़े में आपको कहीं दिक्कत हो या टॉन्सिल में कहीं दिक्कत हो, ये लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम में बहुत अच्छा काम करती है। तो एक एक करके हम इसके बेस्ट सिम्टम्स की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला बाई अपीयरेंस, ऐसे पेशेंट जो बहुत ही ज्यादा अस्थिर हैं, आप पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे जब पेशेंट आपके क्लिनिक में बैठा रहेगा या वेटिंग एरिया में, अगर कैमरा वगैरह लगा है तो आप देख पाए, या आपके सामने भी पेशेंट काफी ज्यादा मूवमेंट करेगा, स्थिर नहीं होता है, जो कि एक स्नेक का कैरेक्टर आप देखेंगे। कभी पेशेंट आपके सामने रखा हुआ पेन उठाएगा, कभी दाहिने मुड़ेगा, कभी बाएं मुड़ेगा। जो अस्थिरता है ये पेशेंट में आपको बहुत मार्क्ड मिलेगी। आप बाहर की तरफ अगर देखेंगे, पेशेंट वेटिंग एरिया में अगर बैठा हुआ है तो वहां अन्य पेशेंट शांति से बैठे हुए, बट वो पेशेंट कभी दाहिने जाएगा, कभी बाएं जाएगा, कभी उठेगा, कभी बैठेगा, कभी लेटेगा। तो ये जो अस्थिरता है आपको एक स्नेक वाली, ये लैकेसिस के पेशेंट में बहुत ज्यादा मार्क्ड दिखेगी। तो एक सिम्टम ये हो गया कि पेशेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा अस्थिर है, इधर से उधर मूवमेंट करता रहेगा, जो कि आपको देख के समझ में आएगा। दूसरा है पेशेंट का केस टेकिंग के दौरान जब आप पेशेंट की टंग देखेंगे तो जबान की ट्रिम्बलिंग होती है कि पेशेंट आप जब जबान दिखाएगा तो टंग जो है धीरे धीरे हिलती रहेगी, जो कि एक काइंड ऑफ स्नेक कैरेक्टर ये भी है। ठीक है, जीभ जब आप देखेंगे तो पेशेंट की बहुत ज्यादा हिलती हुई आपको दिखेगी, ये बहुत अच्छा और मार्क्ड सिम्टम है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर पेशेंट के आप बात करते करते जब पेशेंट के लक्षणों को पता करेंगे तो टाइट क्लॉथिंग, टाइट कपड़े कह लीजिए, या गले के इर्द गिर्द माला या नेकलेस या बेल्ट, पेशेंट को बिल्कुल भी टाइट चीजें एकदम बर्दाश्त नहीं। पेशेंट सामने से ही बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ये सब चीजें इरिटेट करती है, अगर मैं पहनता हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होने लगती है। बेल्ट वगैरह भी पेशेंट बहुत मजबूरी में अगर कहीं जा रहा है या किसी पार्टी को अटेंड करना है तो नेकलेस पहन लेगा, बट वो आते ही उसे निकाल देगा। तो ये आप देख रहे हैं कि टाइट चीजों से पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक बहुत अच्छा सिम्टम जो कि अभी हम लोगों ने बोला कि लेफ्ट साइडेड अगर दिक्कत है और पेशेंट अगर मार्क्ड आपको बोलता है अलग से कि डॉक्टर साहब पहले लेफ्ट में दिक्कत थी, पहले मेरे लेफ्ट घुटने में दर्द होता था, अब वो मेरे राइट में भी शुरू हो गया है, या पेशेंट बोलता है पहले मेरे लेफ्ट टॉन्सिल में स्वेलिंग बनी रहती थी अब राइट भी होगी। तो जितनी भी समस्याएं लेफ्ट टू राइट अगर जा रही हैं,
A to Z, चाहे वो आपकी स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे घुटने की प्रॉब्लम हो, एनीथिंग, कोई भी बीमारी का नाम हो, लेफ्ट टू राइट अगर माइग्रेट हो रही है प्रॉब्लम, तो पेशेंट के लिए लैकेसिस एक बहुत अच्छी दवा बन जाती है। लास्ट में दोस्तों फिफ्थ सिम्टम, इसका एक एग्रावेशन का बहुत अच्छा सिम्टम है कि जब पेशेंट सोने की कोशिश कर रहा होगा तो उसकी बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। एक बहुत अच्छा सेंटेंस यूज होता है, स्लिप्स इनटू एग्रावेशन। लैकेसिस का पेशेंट जब सोने जाएगा, जैसे ही नींद आनी शुरू होगी, पेशेंट उठ के बैठ जाएगा, और स्पेशली अस्थमेटिक केस में आपको जहां सांस फूलने वाली दिक्कत है, बहुत ज्यादा ये सिम्टम आपको मिलेगा। बट इसके अलावा और भी सिम्टम है, पेशेंट जब सोने की कोशिश करेगा तो उठ के बैठ जाएगा। क्यों? पेशेंट बोलेगा मेरे हाथ पैर में बहुत जलन हो रही, मुझे पानी चाहिए। ये एक तरह से क्लाइमेट्रिक वाला सिम्टम होगा 45 to 45 के एज के दौरान। इसी तरह पेशेंट सो रहा होगा, नींद नहीं आएगी, स्लीपलेसनेस की समस्या होगी, थोड़ी सी नींद आई, पेशेंट फिर उठ गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छी दवा है स्लीपलेसनेस की। ऐसी बहुत सारी बीमारियां जहां पेशेंट को सोते समय दिक्कतें बढ़ जाती, पेशेंट सोया थोड़ा सा उठ गया, क्यों? क्योंकि पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, स्लिप्स इनटू एग्रावेशन। तो ये 5 सिम्टम, फिजिकल सिम्टम बाय अपीयरेंस पेशेंट को आप देखकर समझ सकते हैं। अस्थिर पेशेंट है, जीभ देख पाएंगे, टाइटनेस आप देख पाएंगे, पेशेंट कपड़ा वगैरह बहुत ज्यादा या नेकलेस वगैरह नहीं पहनना पसंद करेगा। लेफ्ट टू राइट अगर दिक्कत जा रही है और रात में समस्या बढ़ जा रही है, तो लैकेसिस के बहुत हिट पॉइंट है। एक बोनस एक्स्ट्रा, जो कि माइंड के बारे में हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि माइंड में कौन सा एक सिम्टम लिया जाए। बहुत सारे सिम्टम है, पर बहुत बेस्ट सिम्टम है दोस्तों लोकेसिटी। पेशेंट बोलेगा बहुत, लैकेसिस का पेशेंट बात बहुत ज्यादा करेगा, एक समस्या को बताएगा, जैसे वो खत्म होगी दूसरी समस्या बताने लगेगा। एक कहानी खत्म नहीं होगी, दूसरी कहानी शुरू। आपको बीच बीच में पेशेंट को स्टॉप करना पड़ेगा कि आप ये बताइए, बिकॉज केस टेकिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि आपको जानने होते हैं। तो पेशेंट को आपको रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट बात बहुत सारी करता है। तो मैं एक उदाहरण देकर आपको बताता हूं कि आप बहुत सारी छोटी मोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, किसी भी समस्या में आप इसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को छोटा सा पिंपल भी हो रहा है और अब पेशेंट आपके पास कंप्लेन, मौजूदा कंडीशन ये बताता है कि मुझे पिंपल्स की समस्या है, जो कि अब मेरे लेफ्ट पे थी पहले और राइट को भी इफेक्ट कर रही है और ये देखने में बहुत खराब लग रहा है। तो आप पेशेंट का केस टेकिंग जब आप करेंगे तो एक लेफ्ट टू राइट, तो पहले ही आपको एक पॉइंट मिल गया कि पहले समस्या लेफ्ट पे थी, अब वो राइट पे भी जा रही है। तो केस टेकिंग करेंगे। पेशेंट की जब आप जबान देखेंगे तो जबान में काफी ज्यादा ट्रेम्बलिंग होगी, पेशेंट की जो टंग होगी वो काफी ज्यादा हिल रही होगी। एक और सपोर्टिव सिम्टम मिल गया आपको लैकेसिस का। और फर्दर आपने पूछा तो आपको पता चला कि पेशेंट को टाइट चीजें, नेकलेस या बेल्ट वगैरह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और पेशेंट बात करते करते बता देता है इनडायरेक्टली, बहुत लोकेसिटी है। पेशेंट कहानी पे कहानी बताते जा रहे हैं कि मुझे पिंपल ऐसे था वैसे था, पिछले 4 साल की कहानी आपको बता देगा। तो 4 सिम्टम आपको देखिए मिल गए ऐसे कि लेफ्ट टू राइट समस्या चली गई है, उसके बाद पेशेंट की टंग पे ट्रिम्बलिंग है, टाइट क्लॉथिंग की इंटॉलरेंस है और लोकेसिटी बहुत ज्यादा, पेशेंट बात बहुत कर रहा है। इससे ज्यादा सपोर्टिव 4 सिम्टम अगर आपको मिल रहे हैं, इनफ है। आप 200 पावर में कुछ दिन सुबह सुबह 4 से 5 दिन देकर देखेंगे, कुछ ही दिन में आपको काफी अच्छा रिजल्ट पिंपल के केस में भी मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर आपको डायबिटिक अल्सर हो गया, डायबिटिक अल्सर अगर आप लेते हैं तो बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटिक अल्सर की चर्चा करते हैं, पेशेंट को बहुत समय से पुराना अल्सर पैर में हो रखा है, जो कि 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जितना भी बड़ा हो। पर जब आप पेशेंट से केस टेकिंग करेंगे, केस टेकिंग के दौरान जो पेशेंट बताएगा, सबसे पहली बात, पेशेंट बोलते बोलते आपको लोकेसिटी खुद ही बता देगा कि पेशेंट बहुत ज्यादा बात करता है। पेशेंट की दिक्कत भले 6 महीने से या 2 साल से 3 साल से, बट पेशेंट आपको 10 साल पुरानी बात भी आपको बता देगा कि मुझे ऐसे ऐसे था, और आपको बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा कि और ये बताइए ये पॉइंट आपका कैसा है। तो दोस्तों एक पॉइंट तो ये होगा कि पेशेंट लोकेसिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट दोस्तों, पेशेंट से आप पूछेंगे तो पेशेंट को बेल्ट वगैरह लगाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, टाइट चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। पेशेंट की टंग आप देख लेंगे, पेशेंट की टंग देखते ही आपको पता चल जाएगा कि काफी ज्यादा इसमें ट्रिम्बलिंग पाई जा रही है। और जो कि स्नेक का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है कि क्लोज, आप जब पेशेंट से पूछेंगे आपको घर के अंदर रहना पसंद है या बाहर, तो पेशेंट बोलेगा मुझे ओपन एयर में बहुत अच्छा लगता है। तो ये 3 सिम्टम भी अगर आपको क्रॉसपॉन्ड कर रहे हैं तो आप लैकेसिस सुबह सुबह 4 से 5 दिन दे दें। चूंकि ये पॉलीक्रिस्ट दवा है तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो इन 6 सिम्टम इंक्लूडिंग माइंड के सिम्टम में दोस्तों, अगर 5 में से 3 या 4 भी आपको मिल रहे हैं तो लैकेसिस आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगी, चाहे वो छोटी सी समस्या हो या बड़ी सी समस्या। इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। बाकी केस टेकिंग में क्या क्या हिस्सा आता है,
इसकी भी आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बेसिक केस स्टिकिंग कैसे कर सकते हैं और एक बड़ी केस स्टिकिंग कैसे कर सकते हैं। ये सारे ही सिम्टम एक डॉक्टर भी ऑब्जर्व कर सकता है और घर में बैठा एक सामान्य आदमी भी ऑब्जर्व करके इस दवा को दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक और शेयर कर दें और जरूरतमंदों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।